Hello students, how are you? And hope you are fine and preparing well for your board exams. So today I am back with a new video for you all, and today I am gonna teach you a very important case study of रियल नंबर्स. सो ये जो केस स्टडी है बच्चे, ये अपने आप में रियल नंबर चैप्टर की बेहतरीन केस स्टडी है और अपने आप में आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी. और बने रहिए इस वीडियो के साथ और आई होप आपको मेरी पिछली वीडियोस भी बहुत अच्छी लगी होंगी. तो ये जो केस स्टडी है बच्चे, ये रियल नंबर चैप्टर से है. रियल नंबर्स की ये केस स्टडी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बहुत कुछ सिखा कर जाएगी और ये केस स्टडी जो है इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि ये आपको एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखा कर जाएगी. आई होप आप सभी रेडी होंगे. चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चे. क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन. तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. क्वेश्चन क्या है बच्चे? फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री 3 स्कूल्स वर सेलेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो बच्चे यहाँ पर 3 स्कूल्स का कोई डेटा दे रखा है. स्क्रीनिंग हो रही है इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री की. कहीं पर स्क्रीनिंग लगी हुई है, इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री वहां दिखा रहे हैं. तो 3 स्कूल्स का यहाँ पर डेटा आपको गिवन है. पहला स्कूल जो है सीएवी पब्लिक स्कूल है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इतने हैं. और बाल विद्या भवन में 117 स्टूडेंट्स हैं, 117 स्टूडेंट्स हैं. और बॉम्बे पब्लिक स्कूल में 130 स्टूडेंट्स हैं. सो बेसिकली दीज आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ द स्कूल्स दैट इज मेंशन्ड इन दिस डेटा. Then the another thing which is mentioned in the question, during the screening के दौरान multiple rooms are used simultaneously. यानी अलग अलग रूम्स का इस्तेमाल किया गया जो है स्क्रीनिंग करने के लिए. अलग अलग रूम्स का क्या किया गया बच्चे? इस्तेमाल किया गया. ईच रूम कैन अकोमोडेट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और ऐसा बोला है कि इस रूम में भी बच्चे बराबर आ सकते हैं, इस रूम में भी बच्चे बराबर आ सकते हैं, इस रूम में भी बच्चे बराबर आ सकते हैं, इस रूम में भी बच्चे बराबर आ सकते हैं, इस रूम में भी बराबर बच्चे आ सकते हैं. तो हर रूम में जो है बराबर बराबर बच्चे आ सकते हैं. और स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर रूम बिलोंग टू द सेम स्कूल. और वो बच्चे जो है सेम स्कूल के होने चाहिए. मतलब इस रूम में अगर बच्चे बैठे हैं रूम नंबर 1 में, तो ये जो बच्चे होंगे जैसे सीएवी पब्लिक स्कूल के हैं तो सीएवी पब्लिक स्कूल के ही अंदर हो सकते हैं. रूम नंबर 2 में अगर बैठे हुए हैं बाल विद्या भवन के, तो सारे ही बाल विद्या भवन के होंगे, उसके अलावा किसी स्कूल के नहीं हो सकते. तो ऑल द स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर रूम बिलोंग टू द सेम स्कूल. तो जितने भी बच्चे हैं वो सेम सेम स्कूल के एक एक रूम में रखे गए हैं. As a token of appreciation, the district administration has provided an equal number of chocolates to the school. अब यहां पर टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया गया. और क्या दिया गया? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों को चॉकलेट्स दी. ओहो, चॉकलेट मिल गई बच्चों को, बच्चे बड़े खुश हो गए. चलिए चॉकलेट भी मिल गई, चॉकलेट दी जा रही है स्कूल के बच्चों को. When distributing these chocolate, जब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था चॉकलेट को, each school distribute chocolates equally among its students. इक्वली जो है स्टूडेंट्स में बांटी गई. एंश्योरिंग फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी, ताकि सबको बराबर बराबर चॉकलेट मिले, तो फेयरनेस रहे और कंसिस्टेंसी रहे. तो इस पर क्या क्वेश्चन पूछा गया बच्चे? एक यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और एक जो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है. जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं और साथ में उसको ही सॉल्व कर लेंगे. पहले फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी सीटेड इन 1 रूम. यानी ये पूछ रहा है कि कितने मैक्सिमम बच्चे जो है एक रूम में बैठ सकते हैं. तो अगर मैं पिछले क्वेश्चन को अगर मैं गौर से देखूं तो क्वेश्चन में आपको पहली बात जो है बच्चे क्या दे रखे हैं? 78, 117 और 130 बच्चे है ना. तो बच्चे कितने हैं? 78, 117 एंड 130, 117 एंड 130, राइट बच्चे. ये क्वेश्चन में बच्चे गिवन है हमें. अब बड़े ध्यान से समझना, जो बच्चे रूम में बैठेंगे, ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे इन सबसे ज्यादा हों. भाई एक रूम में इन सबसे ज्यादा बच्चे तो नहीं बैठ सकते. और आपको ये पता होना चाहिए बच्चे एचसीएफ कब यूज किया जाता है और एलसीएम कब यूज किया जाता है. एचसीएफ कब यूज किया जाता है और एलसीएम कब यूज किया जाता है? अच्छा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा नंबर जो सभी को बराबर बराबर डिवाइड कर दे. यानी ऐसा हाईएस्ट नंबर, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो तीनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे. और एलसीएम क्या होता है? एक ऐसा नंबर, सबसे छोटा एक ऐसा नंबर, लीस्ट है ना, तो सबसे छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल जिसको ये तीनों डिवाइड कर दें. यानी एलसीएम जो है इन तीनों नंबर से बड़ा होगा, क्योंकि उसको ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा. और एचसीएफ वो नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे, यानी इन तीनों से छोटा होगा, ताकि तीनों को डिवाइड कर देना. क्योंकि 78 को अगर डिवाइड करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो 78 से या तो बराबर हो सकता है या 78 से कम हो सकता है. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन तीनों को ही एक्सीड कर जाए, नहीं कर सकता. तो एचसीएफ का जो आंसर होता है बेसिकली बच्चे, वो इन तीनों नंबर से कम ही होगा. वो इन तीनों को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने की बात की गई है. और
यहां पर जो रूम्स होंगे बच्चे, एक रूम के अंदर इन सबसे ज्यादा बच्चे तो आप बैठा नहीं पाओगे, यानी आपको कॉन्सेप्ट किसका लगाना है, एचसीएफ का। क्यों लगाना है एचसीएफ का, मैंने आपको रीजन दिया कि जो रूम्स के अंदर बच्चे बैठेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता इन सबको एक्सीड करते हुए बैठ जाए, नहीं, इनसे कम ही बैठेंगे और वो ऐसे बच्चे होंगे ताकि मैं उनको बराबर बराबर बांट पाऊं। तो यानी यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ जो है यूज होगा इन द फर्स्ट पार्ट। क्यों होगा यूज, क्योंकि एचसीएफ जो है एक छोटा नंबर है, इन तीनों से छोटा होगा। एलसीएम मैं लगा नहीं सकता, एलसीएम अगर मैं लगाऊंगा तो ये बच्चे ज्यादा हो जाएंगे और एक रूम के अंदर इनसे ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ हम यूज करेंगे, राइट बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ यहां पर लगने वाला है। तो बच्चे इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता होगा कैसे करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली हमें करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 1 बचेगा, तो 2 9 जा 18, देन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड ये 13 जो है ऑब्वियसली प्राइम है, तो इसको हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, राइट बच्चे, यहां तक आप सबको समझ में आया। फिर हम जो है 117 का भी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 117 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने चाहूंगा तो ये 3 से चला जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा बेसिकली, और 2 बचेगा तो 3 9 जा 27, राइट बच्चे। फिर अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। हाँ जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहे हो सर, और हमें भी बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो 3 2 बार आ रहा है तो मैं इसको 3 की पावर 2 लिख देता हूं मल्टीप्लाई 13, राइट बच्चे, ऐसे ही करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है। अभी 130 का भी कर दो सर, बिल्कुल करेंगे, आप भी करो कॉपी में। 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 5 जा 10, फिर 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5 और ये 5 3 जा 15, फिर सर 13 आ गया, 13 ऑब्वियसली प्राइम है तो ये ऐसा हो जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1, राइट बच्चे, यहां तक आप सबको समझ में आया। मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी अब कोई नीड नहीं रह गई है, तो इसको हम रब कर देते हैं और अब जो हमसे पूछा गया है वो पूछते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ बच्चे क्या होंगे बच्चे, जो एचसीएफ होगा, और हमें एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता होगा, और अगर नहीं भी पता मैं आपको बता देता हूं। जो एचसीएफ होता है बेसिकली हमें कॉमन जो यहां पर प्राइम्स हैं, कॉमन जो प्राइम्स हैं तीनों में, उसकी लीस्ट पावर लेनी होती है, लीस्ट पावर लेनी होती है या लीस्ट एक्सपोनेंट लेना होता है। तो जो एचसीएफ होगा बेसिकली, एचसीएफ जो होगा 78 117 एंड 130 का, वो बेसिकली होगा, यहां पर मुझे कॉमन देखना होगा। तो 2 यहां पर है, यहां पर नहीं है सर, और यहां पर जो है 2 है, पर ये कॉमन तो तीनों में नहीं है। फिर 3 सर यहां पर है, यहां पर भी है पर यहां पर नहीं है। पर 13 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है ना बच्चे। तो ये हो जाएगा 13 रेज़ टू द पावर 1, यानी 13 इज द एचसीएफ, यानी 13 बच्चे अगर मैं बैठा दूं हर रूम में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी सीटेड इन अ रूम कितने हो सकते हैं, इक्वल टू 13। यहां तक समझ में आया बच्चे, पहला पार्ट बहुत ही आसानी से आपने कर लिया। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए, तो बड़े ध्यान से समझना बच्चे। 78 बच्चे जो हैं, जितने जो 78 बच्चे थे वो कौन से उसके थे, सीएवी पब्लिक स्कूल के थे। सीएवी पब्लिक स्कूल के 78 बच्चों को अगर मैं 13 के ग्रुप में बांट दूं तो कितने रूम लगेंगे उनके स्कूल के लिए, आप कहेंगे सर 78 बच्चों, अगर 78 बच्चों को 13 के ग्रुप में बनाऊंगा तो 13 के ग्रुप में 13 का पहले एक ग्रुप बनेगा या 2 ग्रुप बनेंगे, तो कैसे निकालेंगे सर 13 के टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो हम इसको निकालेंगे बच्चे डिवीजन से, कि 78 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 78 को 13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ग्रुप्स पता लग जाएंगे कि 78 को मैं 13 में बांट रहा हूं, 13 के ग्रुप में बांट रहा हूं, कि मैं 13, खुद सोचो ना बच्चे, अगर 13 होते और एक रूम होता तो टोटल बच्चे होते 13 बच्चे हैं, 2 रूम होते तो 26 बच्चे होते, तो 13 रूम होते और x बच्चे हैं और टोटल रखना है 78, तो जो x होंगे वही मेरे क्या हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे बच्चे। तो बड़े आराम से हमने यहां पे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो 78 को 13 से डिवाइड करने पर मुझे रूम्स मिल जाएंगे कि कितने रूम्स में 13 को हम डिवाइड करके रख सकते हैं। तो सर 13 से कैसे डिवाइड करना है, यहीं पर देख लो, 78 में 13 एक फैक्टर है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 13 से 13 तो ऑब्वियसली कट जाएगा, 2 इंटू में 3 बच जाएगा, यानी 6 आ जाएगा इसका आंसर। फिर ऐसे ही अगर ये तो रूम्स चाहिए किसके लिए, सीएवी के लिए, 13 रूम्स, मतलब 13 बच्चों को 6 रूम में रखूंगा तो 78 बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो गए इस तरीके से 6 रूम्स में। फिर आगे जो है 117 बाल विद्या भवन में है, तो बाल विद्या भवन के लिए भी निकाल देते हैं सर, उसके लिए कितने रूम चाहिए, क्योंकि उसने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछा है,
मिनिमम नंबर ऑफ रूम लाए कितने, तो जितने बच्चे एकोमोडेट हो जाएंगे उतने ही मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स होंगे। तो अगर मैं इसको भी 13 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि हर रूम में 13 बच्चे बैठ रहे हैं, तो 13 एक फैक्टर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच जाएगा, तो 9 रूम्स यहाँ पे चाहिए होंगे। बच्चे कैलकुलेशन को बचाया करो, यहीं पे आपको दिख रहा है फैक्टर में 130, जितने 130 जिस स्कूल के बच्चे थे, कौन से स्कूल के, बॉम्बे पब्लिक स्कूल के, तो उनको भी 13-13 की ग्रुप में अगर मैं बैठा दूं तो ये आ जाएगा 10 रूम्स। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स ये होंगे वो इन तीनों का सम होंगे सर, इन तीनों का सम होंगे। तो यानी 6 + 9 + 10 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 15 + 10 दैट इज 25 रूम्स। 25 रूम्स की हमें क्या होगी सर, नीड होगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 रूम्स। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। यहां पे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब जश्न मनाइए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोवाइडेड टू ईच स्कूल। अब चॉकलेट कितनी प्रोवाइड करूं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा यहां पे, कि चॉकलेट्स कितनी प्रोवाइड करूं। तो बच्चे देखो, जो चॉकलेट्स होंगी मुझे ये बताना कि बच्चों से कम हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं एक ही चॉकलेट दूं, या 2 ही चॉकलेट दूं, या 3 ही चॉकलेट दूं, या 13 चॉकलेट दूं। नहीं, बच्चों से ज्यादा चॉकलेट देनी पड़ेंगी मुझे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या यूज होगा बच्चे, जैसे यहां पर एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज होता है, यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम यूज होगा, क्योंकि चॉकलेट्स हमें बच्चों से ज्यादा देनी होगी। तो हमें निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम किसका सर, 78, 117 एंड 130 का। सर एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरी मल्टीपल मतलब एवरी फैक्टर का, सॉरी एवरी प्राइम फैक्टर का हमें क्या लेना होता है बच्चे, मैक्सिमम पावर। एवरी प्राइम फैक्टर मैक्सिमम पावर। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं सर, 2 है सर, 3 है सर, 2 है, यहां पे 2 है, 3 है, 13 है, 5 है, 5 भी है, 13 भी है। तो एक 2 फैक्टर है यहां पे प्राइम का, एक 3 फैक्टर है, एक 5 है और एक 13 है। इसके अलावा तो यूनिक कोई नहीं है ना। अब इसकी मैक्सिमम पावर, तो यहां पे मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है सर, आप कहेंगे 1 है। सर 3 की कितनी है सर, इसमें देखो तो 2 है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो। 5 की सर मैक्सिमम पावर तो एक ही है, और 13 की मैक्सिमम पावर एक ही है। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी रिक्वायर्ड है, मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी रिक्वायर्ड है, हाउ मच मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट इज रिक्वायर्ड। इसका जो भी आंसर आएगा प्रोडक्ट करने के बाद वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या किसी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर, और ये भी बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।